जेके स्टेट न्यूज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं यास्मीन मंसूर आए नजर डालते हैं जम्मू व कश्मीर की कुछ अहम खबरों पर। खबरों की तरफ रुख करने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे मजीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके। श्रीनगर के मजाफाती इलाका नौगांव में एक मरतबा फिर सख्त सिक्योरिटी हिफाजती इंतजाम के बीच मुसल्लह जंगजू ने बीजेपी लीडर की रिहाइशगाह को निशाना बनाकर हमला किया, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार हलाक हो गया, जबकि मुसल्लह जंगजू पुलिस एहलकार की सर्विस राइफल भी उड़ाकर फरार होने में कामयाब हो गए। इधर हमले के बाद पुलिस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई, ताहम किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि शहर श्रीनगर में जंगजूयाना सरगर्मियों में काफी इजाफा होता जा रहा है और इस तरह के कई हमले भी जंगजू ने अंजाम दिए। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। अखनूर जम्मू में गाड़ी लुढ़क जाने के नतीजे में गाड़ी में सवार 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से कई एक की हालत नाजुक बनी हुई है। तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने और सड़कों की खस्ताहाली सड़क हादसा का मुअज्जब करार दिया जा रहा है। जेके स्टेट न्यूज के लिए आकिब खान की ये रिपोर्ट। जिला डोडा के बालीसा पंचायत समाई वार्ड नंबर 7 गुजर बस्ती में पुल न होने की वजह से लोग परेशानी का शिकार हैं। जराये के मुताबिक इलाके में तामीरशुदा पुल की हालत इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जिस पर चलना किसी खतरे से कम नहीं है। इलाके के लोगों ने जुमन में आला हुकाम से मुदाखलत की अपील करते हुए मज़कूरशुदा पुल की मरम्मत या नए पुल की तामीर कराने की मांग की है। जेके स्टेट न्यूज के लिए सजाद भलीसी की ये रिपोर्ट। ऐसा मकसद यह है कि हमारा जो ये पुल है इसकी हालत आपने देख ली कि क्या हालत है इसकी। हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो हमारे बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पाते और काफ़ी रास्ते की भी काफ़ी दिक्कत है। हमें अगर कोई बीमार हो जाए वो भी उसको भी लेना हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप देख रहे हैं ये पुल है, यहाँ पे इसको आयरन ब्रिज के तौर पे इसको बैक टू विलेज में रखा गया। एक बार यहाँ पे इसका उद्घाटन भी किया गया, वो क्या कहते हैं रिबन भी काटे गए, यहाँ लड्डू वगैरह भी खाए गए। बैक टू विलेज के जो ऑब्जर्वर थे यहाँ पे वो भी आए, उन्होंने भी यहाँ पे देखा और कागज़ों में तो शायद ये फाइलों में है, लेकिन ज़मीनी सतह पे अभी कुछ भी नहीं है। जनूबी कश्मीर के इलाके कुलगाम के गुलदामहाल हाजीपुरा के इलाके में कायम एक स्कूल में 36 तलबा कोविड-19 से मुतासिर पाए गए हैं। वायरस से मुतासिर तलबा की उम्र 2 से 14 बरस के दरमियान है। जराये के मुताबिक इलाके में एक निजी स्कूल नूरानी पब्लिक स्कूल में 36 बच्चों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। स्कूल में 56 बच्चे जेर तालीम है, जिनमें से 36 बच्चों का टेस्ट मुस्बत आया है। उन्होंने कहा कि तिबी टीम इलाके के लिए रवाना कर दी गई है। उधर चीफ मेडिकल ऑफिसर कुलगाम फाजिल कोचक के मुताबिक स्कूली बच्चों के नमूने टेस्ट के लिए गुज़श्ता दिनों लिए गए थे। उनकी रिपोर्ट 31 मार्च को मौसूल हुई, जिसमें 36 बच्चों के कोरोना मुतासिर होने की तस्दीक हुई है। जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने इलाके में टीम रवाना की है और बाज़ाबिता तौर पर इलाकों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वज़ीर की मुतल्लिका स्कूल में कुछ रोज कबल असातिज़ा भी कोरोना मुस्बत पाए गए थे। जेके स्टेट न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। JKNPP के जनरल सेक्रेटरी हिकमत सिंह ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने उन तमाम सालों में इस किरदार पार्टी कारकुनों और अहदेदारों की कुर्बानियों पर गहर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने रियासत की फौरी बहाली जम्मू व कश्मीर की आवाम यूटी की हैसियत से खुश नहीं है। इसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो थी वो ऑलमोस्ट ठप हो गई। सुना होगा प्रोफेसर भीम सिंह जी जो हमारे पार्टी के फाउंडर भी हैं, उनको डेलीगेट सेशन में जम्मू में 23 मार्च को 3 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया। और खासकर जो अभी हमारा ये स्टेट का मामला स्टेटहुड का, तो उनका भी एक ये मिशन है कि जितना जल्द हो सके स्टेट को वापस इसको जो यूटी बनाया है, ये यूटी का दर्जा जम्मू कश्मीर में किसी भी एक शख्स को मंजूर नहीं है। जिला गांधरबल के सीआरपीएफ की 118 बटालियन के यौम तासीस के मौके पर गुनगंगर में वाक़ा हेडक्वार्टर पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों और मुख्तलिफ कश्मीरी गुलकारों ने अपने अपने फन का मुजाहरा किया। तकरीब में सीआरपीएफ की 118 बटालियन के कमांडर डॉक्टर सत्या वीर सिंह वर्मा ने सलामी लेने के बाद कमांडर ने यूनिट की कामयाबियों और कारकर्दगी के पर तफसीली से रोशनी डाली और तकरीब के आखिर में स्कूली बच्चों और मेहमानों को एजाज से भी नवाजा गया। वज़ीर की सीआरपीएफ की 118 बटालियन का वजूद 1 अप्रैल 1991 को
रियासत बिहार में जिला पटना के मकामा घाट में हुआ था, जिसके बाद से इस यूनिट के वजूद में आने के दिन को यौम तासीस के तौर पर इस यूनिट के जवान मानते हैं। तकरीबन 24 राष्ट्रीय राइफल्स के अफसरान, सियासी रहनुमा, सरपंच, पंच और मुख्तलिफ दीगर अवामी नुमाइंदों के अलावा स्कूल के बच्चों ने भी शिरकत की। वहीं इस मौके पर दोस्ताना क्रिकेट मैच भी खेला गया। जेके न्यूज के लिए डार मुश्ताक की ये रिपोर्ट। 118 वाहिनी, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1991 को मोकामा घाट में हुई। 2008 में यहाँ पर गुंड में, यहाँ पर जब एसीओ में हम पहुंचे, तब से लेकर के और आज तक ये यूनिट गंदरबल के लोगों की, यहाँ के आवाम की सेवा कर रही है। हमें टास्क दिया जाता है, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, चाहे चुनाव हो, यहाँ के उनमें हम पूरी मुस्तैदी के साथ में और पूरे शिद्दत के साथ में हम अपनी कर्तव्य निष्ठा को प्रदर्शित करते हैं। जेके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी फारूक अहमद डार की सरबराही में इरशाद अहमद भट्ट के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें उन्होंने फंड से मुतालिक कई मसाइल उजागर किए। जेके न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। 30-25 करोड़ के करीब उनकी पेमेंट थी। 1 करोड़ रुपया वहाँ से रिलीज हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट से। आप देखिए कितनी जातिया है। आप देखिए, मेरे ख्याल से एलजी चाहता है J&K में डेवलपमेंट होनी चाहिए, कश्मीर में डेवलपमेंट होनी चाहिए, मगर हमें लग रहा है जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है वो एलजी सरकार पे हावी है। एलजी को वो काम करने नहीं देते हैं। मेरे ख्याल से इस ब्यूरोक्रेसी में सुधार होना चाहिए, इस ब्यूरोक्रेसी में चेंज आनी चाहिए, तभी मेरे ख्याल से डेवलपमेंट का ख्वाब जो यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को वो शर्मिंदा है। जिला डोडा के बट मार्केट कलहुटान इलाके में सड़क की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिसकी वजह से राहगीरों को चलने फिरने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने जेके स्टेट न्यूज के नुमाइंदे सजाद बरीसी से बात करते हुए बताया, सड़क के बीच में बड़े बड़े घड़ों की वजह से पैदल चलना भी दुश्वार बन गया है। उन्होंने कहा कि बारिशों के इन दिनों में ये सड़क झील का मंजर पेश करती है। मकामी लोगों ने मजीद बताया कि अगर ये मसला उन्होंने कई बार मुतलका महकमा की नोटिस में लाया, ताहम महकमा की जानिब से आज तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने में लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से मुदाखलत की अपील करते हुए मज़कूर शुदा सड़क की जल्द से जल्द मरम्मत कराने की मांग की है। मार्केट की जो यहाँ की मेन सड़क है, यहाँ से तकरीबन 2-2.5 हज़ार बच्चे जो हैं स्कूलों को जाते हैं और सुबह से शाम तक यहाँ राहगीर चलते रहते हैं, लेकिन सड़क का इस तरह बुरा हाल है कि यहाँ जान बचाना मुश्किल हो जाता है। कीचड़ ही कीचड़ है। हायर सेकेंडरी से लेकर मस्जिद से लेकर तो बट मार्केट के लास्ट तक यहाँ सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है। दुकानें भी इस कीचड़ से भरी जाती हैं। जब यहाँ गाड़ी वाले अपनी गाड़ियाँ लेके चलते हैं तो वो भी अपने आप से बाहर होते हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने और मुतासरीन की बर वक्त तिबी तशखीस और वैक्सीन से मुतालिक जिला इंतजामिया कुलगाम ने एक जामा पॉलिसी मुरतब करते हुए मुतलका महकमों को अमल पैरा होने की हिदायत दी है। कुलगाम हाजीपुरा के एक निजी स्कूल में तलबा और असातिज़ा के नताइज मुस्बत आने के बाद इंतजामिया ने वायरस के फैलाव को कम करने के लिए इकदाम उठाए हैं। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने कहा कि इलाके को पहले ही कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है। ताहम उन्होंने कहा कि लोग मास्क का इस्तेमाल करें, जबकि जिला में कायम 42 मराकज में वैक्सीन की सहूलियात से इस्तेफादा हासिल करें। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। डीसी ने इस हवाले से एक जायजा मीटिंग की सदारत की और अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत दी गई। जेके स्टेट न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मुहिम के एक हिस्से के तौर पर पट्टन में 29 राष्ट्रीय राइफल्स ने म्युनिसिपल कमेटी के साथ मिलकर क्लीन एंड ग्रीन पट्टन के पैगाम को फरोग देने के लिए सफाई मुहिम चलाई। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह कमांडर 10 सेक्टर आर ने किया। रूबल नागी फाउंडेशन के बानी मिसेज रूबल नागी, एसडीएम पट्टन, एसडीपीओ पट्टन, सदर म्युनिसिपल कमेटी ने कबूतरों को रिहा करते हुए किया। मिसेज रूबल नागी ने तलबा से भी बातचीत की और क्लीन एंड ग्रीन कश्मीर में बच्चों की अहमियत पर रोशनी डाली। अफजान सेहत से मुतालिक अशिया की तकसीम भी फौज के जरिए की गई। जेके स्टेट न्यूज के लिए सईद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। नागी है, मैं एक सोशल वर्कर हूं और मैं मुंबई से यहाँ आई हूं। दिसंबर में हमने हमारा जो इनिशिएटिव है मिसाल मुंबई मिसाल इंडिया जो 2018 में लॉन्च हुआ था, उसको हमने कश्मीर में पटन से लॉन्च किया था दिसंबर के महीने में। और आज ये मेरी पिछले 3.5 महीने में तीसरी विजिट है। दूसरी विजिट में हमने बहुत सारे और एरियाज़ में गए, खाली पटन में नहीं, हंडवारा, बांदीपुरा, दांगीवच्चा, सोपोर
और हमने वहाँ बहुत सारी वर्कशॉप्स की। कौमी ताइक्वांडो प्लेयर्स ने जम्मू व कश्मीर यूटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हुकाम के खिलाफ प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरे किए। उनका कहना था कि उन्हें उनके तरीकेकार के लिए खेलों के अहाते के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। जेके स्टेट न्यूज के लिए शुजा बकाल की ये रिपोर्ट। नेशनल प्लेयर हूँ, तो एक बात है कि हमारा क्लास चल रही थी इधर स्पोर्ट्स पोलो ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, तो इसकी वजह से हमें अब जब आ जाए पिच के लिए तो वहाँ पे हमें बोला गया कि आज बंद है। हमने बोला क्यों बंद क्यों है? मैंने आपको दिखाया कि हमने कल फॉर्म भरे, कल हमें फॉर्म्स दिए पर आज बोला आज नहीं यहाँ पे खेलना वेलना। हम खेल रहे जूडो की क्लास, बैडमिंटन की क्लास है, वहाँ पर भी बॉयज़ गर्ल्स है वो इकट्ठे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलरली हमारी गेम जो ताइक्वांडो खेल रहे हैं उसी को बोला गया। कुलगाम के लामबर्ड खुली नाड में कायम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में असतिज़ा की कमी की वजह से ज़ेर तालीम तलबा व तलबात तालीम से महरूम होते जा रहे हैं। स्कूल में 8 जमातों जिनकी तादाद 61 है के लिए महज 3 उस्ताद तैनात है, जिसकी वजह से असतिज़ा के साथ साथ बच्चों को पढ़ाने में कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में ज़ेर तालीम तलबा व तलबात के वालिदैन ने बताया कि सरकार की जानिब से तालीमी निजाम को मजीद बेहतर बनाने के दावे सिर्फ कागजों तक ही महदूद रहते हैं। जेके स्टेट न्यूज के लिए शब्बीर भट्ट की ये रिपोर्ट। मिडिल स्कूल कुलीनार लामर से बोल रही है। हमें यहाँ 3 टीचर है, हमें टीचर चाहिए, हमें कम से कम 8 टीचर चाहिए। हमें डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से डीसी से अपील करते हैं कि हमें टीचर चाहिए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आप लोग यहाँ पे आए और हमारे इस बिछड़े हुए गांव में हमारे इस स्कूल के पास आए और हमारी मांग आला हुकूम तक पहुँचाने की इंशाल्लाह उम्मीद है कोशिश करेंगे। मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं गांव कुलीनाड़ में रहता हूं। हमारा यहाँ एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल है, यहाँ पे स्टाफ नहीं है, बच्चों का अच्छा खासा रोल है और 3 टीचर्स हैं, एक फिज़िकल टीचर है। 3 टीचर्स 8 क्लास को कैसे पढ़ा सकते हैं? बच्चों का भी अच्छा खासा रोल है। हम मुतल्लिका डीसी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि हमारी इस मांग को पूरा किया जाए। हम पिछले 3 साल से जेके स्टेट न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे मज़ीद अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिल सके।